माताश्री। कौन? आपका पुत्र सगर। सगर? प्रणाम माताश्री। सगर, सगर मेरा पुत्र, सगर, सगर मेरा पुत्र, मेरे सम्राट। गुरुदेव, गुरुदेव। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। गुरुदेव, गुरुदेव देखिए तो सगर को, कितना छोटा बच्चा था ये जब यहाँ से गया था। पुत्री, बच्चा अयोध्या पर राज नहीं कर सकता था, इसलिए सगर युवक बन गया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। पुत्रियों, तुम दोनों ने मेरे आश्रम में प्रवेश तो किया है, परंतु इस आश्रम में केवल उसे स्थान मिलता है जिसने कोई पाप न किया हो। यदि कोई पापी आ जाता है तो हम उसे आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करते हैं। आत्मशुद्धि के पश्चात ही वो इस आश्रम में रह सकता है। ये यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है, पाप पुण्य का दर्पण है। पुत्री, इस यज्ञ में आहुति दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ स्वाहा। आओ पुत्री। आओ पुत्री, निसंकोच आओ। आओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ स्वाहा। महर्षि, ये क्या हो रहा है महर्षि? महारानी, सुशीला निष्पाप निष्कलंक नहीं है। अवश्य इसने कोई पाप किया है, तभी तो ये यज्ञाग्नि इसकी आहुति स्वीकार नहीं कर रही है। परंतु महर्षि, सुशीला ने कोई पाप नहीं किया है, ये निष्पाप है। क्यों सुशीला? महर्षि, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने कहा ना, ये यज्ञ पाप पुण्य का दर्पण है। हम सब अभी अपनी आंखों से सत्य के दर्शन करेंगे। ओम अग्निदेवाय प्रत्यक्षः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षः।
क्या हुआ दीदी? चलो दीदी को लेकर देखा पुत्री नंदिनी, ये सब झूठ है दीदी, ये सब माया जाल है। मुझे बचाइए दीदी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दीदी, मुझे बचाइए दीदी, मुझे बचा लीजिए दीदी, मुझे बचा लीजिए। महर्षि, महर्षि ये क्या? इस पवित्र अग्नि को माया जाल कहोगी तो? महर्षि मुझे बचा लीजिए, महर्षि मुझे बचा लीजिए। बचना चाहती हो तो यज्ञ अग्नि से क्षमा मांगो। पुत्री, तुमने इस पवित्र अग्नि का अपमान किया है। ये तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम अपना पाप स्वीकार नहीं कर लेती। हे पवित्र अग्नि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैंने नंदिनी दीदी के गर्भ को विष दिया था। मैंने नंदिनी दीदी के गर्भ को नाश करना चाहा था। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझे क्षमा कर दो। सुशीला, तुम मेरी छोटी बहन हो। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारी भूल को क्षमा करती हूँ। दीदी, दीदी। पुत्री नंदिनी, तुम धन्य हो, तुम सचमुच महान हो। इसीलिए सूर्य देवता का प्रखर अंश तुम्हारी कोख में जन्म ले रहा है। पुत्री सुशीला, तुम नदी में स्नान करके पवित्र होकर इस अग्नि में आहुति दो और आश्रम का जीवन यापन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे क्षमा कर दो दीदी। मैया, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुशीला आत्मसमर्पण करने जा रही है। देवर्षि, आत्मशुद्धिकरण तो आत्मसमर्पण से ही संभव होता है। गंगा मैया, गंगा मैया मुझे क्षमा कर दो। नारायण नारायण। मैया, सुशीला आपको पुकार रही है। मैया, विपरीत स्थिति में संतान सदा माँ को ही पुकारती है देवर्षि। गंगा मैया, मैं जानती हूँ कि मुझ जैसे पापिन के लिए नरक में भी स्थान नहीं है। मैं अपने आप से घृणा करने लगी हूँ। मैं स्वयं माँ बनना चाहती थी और मैंने स्वयं ही ममता का गला घोटने का प्रयास किया। मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, किंतु मैं अपना जीवन समाप्त करने से पहले आपके दर्शन करना चाहती हूँ मैया। मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए मैया, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। आप
आपके दर्शन मात्र से पापों का विनाश हो जाता है। मुझे दर्शन दो मैया, मुझे दर्शन दो। पुत्री सुशीला, पश्चाताप से आत्मशुद्धि होती है। तुम्हें पश्चाताप हो रहा है क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि अगले जन्म में मुझसे कोई घृणास्पद कार्य ना हो, कोई पाप ना हो। हे सुशीला, अगले जन्म में ही तुम्हारे संपूर्ण पापों का लोप हो जाएगा। मुझ पापिन पर इतनी कृपा मैया, मैं अनुग्रहित हुई। जो मुझे पृथ्वी लोक पर ले आने के लिए तप करेगा वो तुम्हारा पति होगा और उसकी प्रेरणा का स्रोत तुम होगी। सुशीला, 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 सुशीला रुक जाओ। सुशीला बाहर आओ। सुशीला, मुझे तुमसे कोई उलाहना नहीं। सुशीला रुक जाओ। आप महान हैं दीदी, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में दीदी के रूप में आप मिले। मेरा अंतिम प्रणाम। सुशीला, सुशीला, सुशीला। हट जाओ। महाराज की आज्ञा से हम इस आश्रम की हर कुटिया और हर स्थान का निरीक्षण करेंगे। क्यों? महाराज को बाहुक की रानी नंदिनी चाहिए, जीवित अथवा मृत। इसके लिए आश्रम की कुटियों का निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ आओ। जहां महाराज बाहुक के शरीर का दाह संस्कार किया था, उसी अग्नि में वहीं पर उनकी दोनों रानियों ने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? गुप्तचरों को तो ऐसी बातें सबसे पहले पता चल जाती हैं। ये बच्चे की आवाज। इस आश्रम में कोई बच्चा नहीं है मान्यवर, आपको भ्रम हुआ है। तो फिर उस कुटिया में क्या है? तेज। तेज? कैसा तेज? पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हम जो तप यज्ञ करते हैं, उसी तप बल, यज्ञ बल का तेज हम इस कुटिया में संग्रहित करते हैं। क्या मैं वो तेज देख सकता हूं? आप वो तेज सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहूंगा। अवश्य, हम आपको आपके कर्तव्य से वंचित नहीं करेंगे। हे गंगा मैया, नंदिनी और उसके पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने अपना तपोबल नष्ट कर लिया। गंगा मैया, परंतु आप
आप अनिष्ट न होने देना मैया। ऋषि ने ठीक ही कहा था, यहाँ तो केवल तेज ही तेज है। चलो वापस। हे गंगा मैया, ये कैसा चमत्कार है। आपके वचनों का आदर किया गया है महर्षि। आपने जो कहा, गुप्तचरों को कुटिया में उसी के दर्शन हुए। अतः आपने असत्य कुछ भी नहीं कहा, सत्य ही कहा। गुप्तचर, तुम बहुत ही शुभ समाचार लाए हो। राजा विश्वकीर्ति, राजा रक्तम्बोज, जो हम चाहते थे वो अपने आप ही हो गया। बाहुक के साथ उनकी दोनों रानियों के मर जाने का अर्थ है सूर्यवंश समाप्त हो गया। अब हम निश्चिंत हो गए। मैया, ये जो मेरा पुत्र सूर्यवंश का वंशज है, मैं जानती हूँ ये आप ही की कृपा से है मैया। इसे गर्भ में धारण करते ही मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगी थी, किंतु मैया, भाग्य के कठोर प्रहार ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। और अब मुझे इस जीवन में कोई रुचि नहीं रह गई मैया। मुझे इस माँ के कर्तव्य से मुक्त कीजिए मैया, मुक्त कीजिए। कर्तव्य से कोई मुक्त नहीं हुआ है पुत्री। कर्तव्य धर्म का ही दूसरा नाम है, और धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य। धैर्य से काम लो। धैर्य से क्या होगा मैया? क्या मिलेगा धैर्य से, जब जीवन से ही मन रूठ गया हो? जीवन से घृणा क्यों पुत्री? ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है? अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए। पुत्री, ये मानव जीवन ही तो है जो प्रभु का परम धाम प्राप्त करने का सोपान है। इस जीवन से सत्कर्म करो। अब तुम मां बन गई हो पुत्री। श्रद्धा से मां धर्म का पालन करो। तुम्हारे इसी कर्तव्य में शिशु कर्तव्य छुपा हुआ है। स्मरण रखो पुत्री, तुम्हारा पुत्र तो सूर्य वंश की कीर्ति पताका है, जो समय आने पर दिव्य लोक तक लहराएगी। जैसी आपकी आज्ञा मैया। मैं गुरुदेव के दर्शन करना चाहता हूँ। आप कौन है? मैं महाराज बाहुक का सेनापति हूँ। स्वाहा। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा।
ओम वरुण देवाय नमः स्वाहा। प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्तु। महर्षि, आपसे एक सूचना की पुष्टि की आशा लेकर यहाँ आया हूँ। कहो। राजा द्वितीयमान ने अयोध्या के प्रत्येक स्थान पर समाचार फैला दिया है कि महाराज बाहुक के साथ साथ महाराज की महारानी नंदिनी और रानी सुशीला भी स्वर्ग से धार गई हैं। आप सत्यवादी हैं महर्षि। हमें पता है कि महारानी नंदिनी और रानी सुशीला ने आपके आश्रम में आश्रय लिया है। कृपया मुझे बताइए, क्या सत्य में महारानी नंदिनी की मृत्यु हो गई है? क्या सूर्यवंश का अंत हो गया महर्षि? सेनापति, तुम पहले यहाँ आकर यज्ञ में आहुति दो। हाँ सेनापति, यदि आपकी आहुति इस पवित्र अग्नि ने स्वीकार कर ली, तभी मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आइए। प्रजापतये स्वाहा। सेनापति, तुम सूर्यवंश के शुभचिंतक हो। अब मैं आपको बताता हूं कि महारानी नंदिनी और अयोध्या का युवराज सुरक्षित हैं। आप उचित समय पर आए हैं। आज युवराज का नामकरण होने जा रहा है। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भार्गवाय नमः स्वाहा। अयोध्या की महारानी को, अयोध्या के सेनापति का प्रणाम। प्रणाम। अयोध्या के युवराज को, अयोध्या के सेनापति का प्रणाम। प्रभु की लीला अगाध है महारानी। पुत्री नंदिनी, यहां आओ। बैठो। ओम त्रयायुषं जमदग्नि कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम्। ओम। पुत्री, शततारिका नक्षत्र और कुंभ राशि में इसका जन्म हुआ है। और भाग्य चक्र भी देखो कि विष दिए जाने पर भी ये जीवित और बलिष्ठ उत्पन्न हुआ है। अतः हम इसका नाम सगर अर्थात विष के साथ उत्पन्न होने वाला रखते हैं। हे जातकं सत्विषा नाम्नी नक्षत्रे संजात तस्मात् अब नाम सगर इति ख्यातो भवेत्। ओम। नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। मैया, आपसे प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही मृत्यु लोक पर अवतरित होकर अपनी शीतल और अमृतमयी धारा से शांति प्रदान करें मैया। देवर्षि, स्मरण कीजिए ना, जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति की, किंतु आपने उन्हें निवृत्ति मार्ग की शिक्षा देकर सृष्टि के प्रतिकूल बना दिया था। अब सुरभिमान देव
ऋषि दुर्वासा के शाप से सगर बनकर बाहुक के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है। उसी का आश्रय लेकर वे 60,000 सहस्त्र पुत्र पुनः अवतरित होकर जब प्रेत योनि में भटकेंगे, तब उनका उद्धार करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित होंगी। तब तक प्रतीक्षा करो देवर्षि, तब तक सबको प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण नारायण। पुत्र, आज तुम गुरुकुल जा रहे हो। माँ, ये गुरुकुल ही तो है तो, परंतु ये स्थान तुम्हारा जन्म स्थान है। इस गुरुकुल के कुलपति तुम्हारे पितामह हैं और तुम्हें अपनी परंपरा से जुड़ना है पुत्र। महर्षि दादा आज तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारे पिताजी पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी कहाँ हैं माँ? वो तो शत्रुओं से युद्ध करते करते स्वर्ग चले गए। अब वो कब आएंगे? तुम क्यों रो रही हो माँ? पुत्र, पहले तेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तू रो मत माँ, मैं पिताजी को लेकर आऊंगा। पुत्री नंदिनी, प्रणाम। प्रणाम। माँ पुत्र में क्या बातें हो रही हैं? इसे गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित कर रही थी। पुत्र सगर, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ पितामह। चलो, अपनी माता से आज्ञा ले लो। प्रणाम महर्षि वशिष्ठ। प्रणाम महर्षि औरू। ये बालक तो सूर्यवंशी है। महर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं। ये बालक महाराज बाहुक और महारानी नंदिनी का पुत्र है। हरि ओम हरि ओम। ये तो गंगा मैया की कृपा है। क्या नाम है तुम्हारा? सगर। सगर? महर्षि, इस बालक को गर्भ में नष्ट करने के लिए विष का प्रयोग किया गया था, किंतु गंगा मैया की कृपा से इसने विष को पचा लिया, इसीलिए इसका नाम सगर रखा गया। अवश्य किसी लोकहित कार्य करने के लिए किसी विभूति ने सगर के रूप में जन्म लिया है। महर्षि, सूर्यवंश के इस उत्तराधिकारी को आपके चरणों में सौंपने आया हूं। आप इसे विद्या देकर विभूषित कीजिए। यह तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, क्योंकि मैं सूर्यवंश का कुलगुरु हूं। आयुष्मान भव। आओ पुत्र।
वत्स सगर, अब मैं तुम्हें इंद्र अस्त्र प्रदान करता हूं। समस्त असुरी शक्तियों को ध्वस्त करने के लिए देवेंद्र इसी इंद्र अस्त्र का प्रयोग करते रहे हैं। इसे ग्रहण करो वत्स सगर। अब मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान कर रहा हूं। इससे पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो सकता है। इसका प्रयोग ब्रह्मदेव से पूछे बिना ना करना। इसे ग्रहण करो वत्स। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई सगर। अब तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हो चुके हो। कीर्तिमान भव। महाराज सगर आ गए। महाराज सगर आ गए। महाराज सगर आ गए। महाराज सगर आ गए। माताश्री, कौन? आपका पुत्र सगर। सगर? प्रणाम माताश्री। सगर, सगर मेरा पुत्र। सगर, सगर मेरा पुत्र, मेरे सम्राट। गुरुदेव, गुरुदेव। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। गुरुदेव, गुरुदेव देखिए तो सगर को। कितना छोटा बच्चा था ये जब यहाँ से गया था। पुत्री, बच्चा अयोध्या पर राज नहीं कर सकता था, इसलिए सगर युवक बन गया। अर्थात कुमार सगर अयोध्या पर आक्रमण करने जा रहा है। तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करने आया है। आक्रमण? माताश्री, मुझे आशीर्वाद दें। यशस्वी भव, विजयी भव। गुरुश्रेष्ठ, आशीर्वाद दें। कीर्तिमान भव, यशस्वी भव। माताश्री, अयोध्या पर विजय पाने के पश्चात मैं आपको लेने अवश्य आऊंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी पुत्र, परंतु गंगा मैया से आशीर्वाद तो ले लो। हाँ माताश्री। गंगा मैया,
गंगा मैया, आप ही की कृपा से सगर का जन्म हुआ। आप ही ने सगर की रक्षा की। अब सगर अपने जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने जा रहा है। इसे आशीर्वाद दीजिए मैया, इसे आशीर्वाद दीजिए। वत्स सगर, युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है, किंतु ये युद्ध केवल सूर्यवंशी राजाओं की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। स्मरण रखो वत्स, सूर्यवंशी सम्राट सदा मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए ही युद्ध लड़ते आए हैं। अतः तुम्हें उन्हीं का अनुकरण करना होगा। हाँ मैया, मैं अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करूंगा। यशस्वी भव। प्रणाम महर्षि। और कल्याणमस्तु। विराजे महर्षि। आज्ञा कीजिए। राजन, इस समय मैं एक संदेशवाहक हूं। किसका संदेश लाए हैं आप? सूर्यवंशी सम्राट बाहुक के पुत्र सगर का। बाहुक का पुत्र? किंतु महर्षि, बाहुक का वंश तो समाप्त हो चुका था। नहीं राजन, वंश समाप्त नहीं हुआ। राजकुमार सगर अपनी अयोध्या पर पुनः अपना अधिकार चाहते हैं। कैसा अधिकार? हमने अपने बाहुबल से अयोध्या जीत ली है। नहीं राजन, उसमें छल विश्वासघात था। महर्षि, मैं आपको बताता हूं कि राजकुमार सगर पराक्रमी के साथ साथ सूर्य के समान तेजस्वी भी हैं। यदि आपने अयोध्या का राज सिंहासन उनके अधिकार में नहीं दिया, तो वो अपने शौर्य, युद्ध कला और युद्ध नीति से अयोध्या का राज्य युद्ध में जीत लेंगे। आप हमें धमका रहे हैं? नहीं राजन, समझाने आया हूं। पहले आप उसे जाकर समझाइए। युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। यदि उसे अयोध्या चाहिए तो याचक की तरह मांगे नहीं, योद्धा की तरह युद्ध करके अयोध्या हमसे जीत ले। यदि वो बहुत पराक्रमी है तो। राजन, मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा। मैं संदेशवाहक हूं, किंतु कुछ नहीं संदेशवाहक। अब हम तुम्हारे सूर्य के समान तेजस्वी सगर से युद्ध भूमि में ही मिलेंगे। अयोध्या के द्रोही सामंत, द्युतिमान, इस समय अयोध्या तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं राजा हूं अयोध्या का। तुम्हारे पिता से युद्ध करके अयोध्या जीती है मैंने। युद्ध करके नहीं, छल करके। और आज मैं तुम्हें युद्ध में पराजित करके अपनी अयोध्या वापस ले लूंगा। सावधान सामंत, सावधान।
सामंत नहीं, सम्राट हूँ। शेर की खाल पहनने से लोमड़ी शेर नहीं बन जाती। तुम कल भी सामंत थे, आज भी सामंत हो, और आने वाले कल में तुम सामंत भी नहीं रहोगे, क्योंकि आज के बाद तुम जीवित नहीं रहोगे द्युतिमान, जीवित नहीं रहोगे। जीवित कौन रहता है अभी पता चल जाएगा। या राजमाता नंदिनी की जय, महाराज सगर की जय, 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 राजमाता नंदिनी की जय, महाराज सगर की राजमाता नंदिनी की महाराज सगर की राजमाता नंदिनी की। ये मेरी रानी है, युवराज्ञी नंदिनी। आप मेरी बड़ी दीदी हैं। सुशीला, सुशीला आंखें खोलो सुशीला, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुशीला। प्रतिहारी शीघ्र राजवैद्य को बुलाकर लाओ। सुशीला। महाराज, इसे औषधि की नहीं, प्रार्थना की आवश्यकता है। मैं अभी जाकर गंगा मैया से सुशीला को मांगती हूँ। महारानियों को लेकर गुप्त द्वार से चले जाइए। मैं तब तक शत्रु को रोकता हूं। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। महाराज, समझ गए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मैं जीवित नहीं रहूंगी महाराज। सब ठीक हो जाएगा नंदिनी।
दशा? सुशीला! गंगा मैया, अपने पति के देहांत के बाद मैं अपने पुत्र के लिए जीवित रही। अब वो अयोध्या का राजा बन गया है। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ मैया। अब मुझ पर कृपा कीजिए मैया, मुझ पर कृपा कीजिए। माताश्री, 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 माता! माताश्री!